ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। नमस्ते, मैं कामना जंगीर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मैं यही उम्मीद करती हूँ। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको। जो मेरे दोस्त हैं, मेरी जाने अनजाने में जितने लोगों ने भी मेरी हेल्प करी है, उन सबको थैंक यू सो मच। आज मैं आपको बताने वाली हूँ महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, जो शिव जी का है, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे वो मंत्र आया, आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मृकंड नाम एक ऋषि देव शंकर के अन्य भक्त थे, तो उनकी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करते थे। असल में उन्हें कोई संतान नहीं थी। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यही मन में विचार कर उन्होंने शिव को खुश करने के लिए घोर तप किया और वो जो चाहते थे वो हुआ। भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने मृकंड को वरदान मांगने के लिए कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला। लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। मृकंड ऋषि ने फिर भी उनके वरदान को स्वीकार किया। भोले शंकर के वरदान से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका उन्होंने मार्कंडेय नाम रखा। ज्योतिषियों ने जब उस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी को बताया कि वह विलक्षण बालक अल्पायु है, यानी उनकी उम्र केवल 12 वर्ष है। इतना सुनते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखते हुए अपनी पत्नी को समझाया कि जिस भोलेनाथ ने हमें वरदान के रूप में भेंट किया है वह इसकी रक्षा भी करेंगे। धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन उनकी माता ने दुखी होकर अपने पुत्र को बता दिया कि वह अल्पायु है। जब मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने अपने माता पिता की खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का पाठ करने लगे, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि जब यमदूत उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मगन थे, तो वो उनके अखंड जाप के संकल्प के पूरे होने की इंतज़ार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए और यमराज को बताया कि बालक तब पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा, और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब वे वहाँ पहुँचे तो बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने उसे शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग में से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस भी कैसे किया। इसके बाद यमराज महाकाल क्रोध के डर से कांपने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और आपने ही जीवों से प्राण हरने का हक मुझे दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हो गया और वो बोले कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यम ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु को हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने काल तक को भी हराया जा सकता है।